नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हाय री मेरी किस्मत। गंगा देवी के पिता एक अध्यापक थे। उसकी माँ सीमित आय में घर चलाना बखूबी जानती थी और बेटी को भी समझाती रहती थी, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। छोटी छोटी चीजों के लिए मन महसूस कर रह जाने पर वह कुढ़ जाती थी। वह अमीर घराने में शादी के सपने देखती थी, परंतु उसका विवाह एक सरकारी मुलाजिम अबोध कुमार से हो गया, जो बेहद शरीफ और ईमानदार था। पहली तारीख को अपनी तनख्वाह उसकी हथेली पर रख देता था और वो महीना खत्म होने से पहले ही पूरा रुपया खर्च कर देती थी। एक दिन अबोध कुमार ने पत्नी से कह दिया, गंगा, फिजूल खर्ची करने से क्या फायदा, सीमित आय में घर चलाना सीखो। तब तो गंगा ने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते बस अपनी किस्मत को कोसती जा रही थी कि बाप के घर में अपनी इच्छा को मारती आई और अब पति के पास भी। अच्छा, चुप हो जाओ, कर लो अपने मन की, कहते हुए अबोध कुमार ने उसके हाथ में कुछ रुपए रख दिए तो उसकी आंखें खिल गईं। साल भर बाद गंगा एक बेटे की मां बन गई। खर्चे बढ़ने लगे। अबोध हाथ तंग होने की बात कहता तो गंगा झगड़ पड़ती, जिससे वे मानसिक तनाव में रहने लगे। बेटा प्रखर स्कूल से कॉलेज में आ गया। दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वह वहीं की एक कंपनी में नौकरी करने लगा। अबोध जी का स्वास्थ्य गिरने लगा और सेवानिवृत्त होने से 6 माह पहले ही हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। फिर प्रखर अपनी मां को अपने साथ ले आया। अब अपने अमीर बनने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गंगा देवी जी ने अपने बेटे का विवाह धनाढ्य परिवार में करना चाहती थी, ताकि दहेज में उन्हें गाड़ी बंगला मिल सके। अपने परिचितों के माध्यम से उन्होंने कुछ रिश्ते तलाश कर लिए और बेटे को पसंद करने को कहा। तब प्रखर ने उन्हें बताया कि वह शिप्रा नाम की लड़की से प्यार करता है और विवाह भी उसी से करना चाहता है। मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और बेटे को बोली, ठीक है, चलकर मिल लेते हैं। शिप्रा शिक्षित और संस्कारी थी, लेकिन उसके पिता नहीं थे। माँ ने अपनी मेहनत से उसे और उसके भाई को पढ़ाया लिखाया था। गंगा देवी जी ने जब दहेज की बात छेड़ी तो उसकी माँ ने अपनी परिस्थिति बताई। उस वक्त प्रखर चुप रहा, लेकिन घर आकर बोला, माँ, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो चाहिए। अपनी इच्छा को त्याग कर मैंने तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, तो अब क्या वसूलूंगी नहीं? जिंदगी भर किराए के मकान में मुझे नहीं रहना। गंगा देवी जी तपाक से बोली तो प्रखर दंग रह गया। उसने माँ को फिर से समझाने की कोशिश की तो वह प्राण त्यागने की धमकी देने लगी। आखिरकार प्रखर ने घुटने टेक दिए, शिप्रा से माफी मांग ली और अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की काम्या से विवाह कर लिया, जो दहेज में कार के साथ एक फ्लैट भी लाई थी। गंगा देवी जी खुश होकर बेटे बहू के साथ नए फ्लैट में रहने लगी और गाड़ी में घूमने लगी। महीने भर बाद काम्या ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वह आधुनिक कपड़े पहनकर घूमती फिरती और देर रात पार्टियों से घर लौटती। एक दिन उन्होंने टोक दिया तो बस काम्या ने उन्हें जी भरकर सुनाया और बोली, ये मेरा घर है, जैसे चाहूं वैसे रहूं। आपको परेशानी है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। फिर तो रोज ही उस घर में कलह होने लगे। माँ कुछ कहती और पत्नी कुछ। इन दोनों के बीच प्रखर पिसने लगा। धीरे धीरे वह देर से घर आने लगा।
गंगा देवी जी बेटे के लिए परेशान हो गईं, तो एक दिन उसे समझाते हुए बोली, तू काम्या को क्यों नहीं समझाता? बात बात पर मेरे से उलझ पड़ती है। प्रखर बोला, तो मैं क्या करूं? कुछ कहता हूं तो वो मुझे काट खाने को दौड़ती है, और इधर आपकी पसंद की बहू है, तो फिर क्या समस्या है? इसी तरह से गंगा देवी जी के दिन कट रहे थे कि एक दिन प्रखर और काम्या के बीच बहुत झगड़ा हुआ। प्रखर दन दनाता हुआ कमरे से निकलकर बाहर चला गया। गंगा देवी जी ने सोचा कि शाम को आएगा तो पूछेंगी, लेकिन शाम को प्रखर नहीं आया, ना ही उसकी कोई खबर मिली। परेशान होकर उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाई, जहां आज भी तलाश जारी है। प्रखर के न आने से गंगा देवी जी का जीवन तो रुक सा गया, लेकिन काम्या पहले की तरह मस्त। अब वह काम्या की सास नहीं, बल्कि उसकी नौकरानी बन गई थी। अपने बेटे की प्रतीक्षा में उन्हें बहू की सेवा करनी पड़ती और उसकी 4 बातें भी सुननी पड़ती। गंगा देवी जी की चचेरी बहन सुधा की बेटी का विवाह था। सुधा के आग्रह को वो टाल ना सकी और तैयार होकर वहां चली गई। लोगों के बीच बैठकर वो थोड़ी प्रसन्न थी। तभी सुधा ने मानसी नाम की महिला से उनका परिचय कराया और आप दोनों बातें कीजिए कहकर वो काम में व्यस्त हो गई। मानसी उससे कहने लगी कि हमने भी 2 साल पहले अपने बेटे का ब्याह किया था। अब तो हम। मम्मी, आप यहाँ हैं? हाँ, इनसे मिलो शिप्रा, ये गंगा देवी जी हैं। और गंगा देवी जी मेरी बहू शिप्रा। ला बच्ची मुझे दे दे और इनके लिए कुछ ठंडा ले आ। कहते हुए मानसी ने बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। शिप्रा को देखते ही गंगा देवी जी चकित रह गईं। वो तुरंत वहां से चली आई। घर में पैर रखते ही बहू ने आदेश दिया, मेरी सहेलियां आ रही हैं, 5 कप कॉफी बनाकर ले आइए। कॉफी बनाते हुए उनकी आंखों के सामने शिप्रा का चेहरा आ गया। उन्हें अपना बर्ताव याद आया तो वो रो पड़ी और अपने आप को कोसने लगी। हाय री मेरी किस्मत, धन के लालच में मैंने क्या अनर्थ कर डाला। हीरे को त्याग कर पत्थर घर में ले आई। कॉफी बनी क्या? बहू की आवाज से उनकी तंद्रा टूटी। कप में कॉफी डालते हुए वह बुदबुदाई, ईश्वर ने तो मुझे अच्छी किस्मत ही दी थी, अच्छा पति और अच्छा बेटा। मैंने ही उन पर अपनी जिद थोपकर अपनी किस्मत फोड़ ली है। मेरे लालच का ही परिणाम है कि पति असमय साथ छोड़ गए और बेटा घर छोड़कर ना जाने कहां चला गया। हाय री मेरी किस्मत। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।